हम तो इंसान हैं, भगवान तो भगवान है। भगवान का मुकाबला भी कोई किसी ने कभी किया है क्या? जिसने भी किया है उसका तो सर्वनाश होना ही होना है कि नहीं? बताइए। क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया है कि एक जो नर्सिस्ट है, जो एक इंसान जो नर्सिस्ट है, वो अपना गलती कभी महसूस करता है क्या? जैसे हम लोग कभी गलती करते हैं तो हमको ये महसूस होता है अपना गलती। एक जो नर्सिस्ट है उसका गलती वो महसूस करता है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? जो दर्द आपने जो सहा, आपका जो दर्द है जो उसने दिया है, उसने जो आपको जो ये दर्द दिया है, आपको क्या लगता है उसको इस चीज का एहसास है? क्या वो महसूस करता है ये चीज कि उसने आपको दर्द दिया है? नर्सिज्म कोई सरफेस लेवल एटीट्यूड नहीं है, ये एक डीप रूटेड पर्सनालिटी डिफेंस सिस्टम है जो अक्सर हमारा जो बचपन है, हमारा जो चाइल्डहुड है, उसका जो इमोशनल नेग्लेक्ट, बचपन में इमोशनल नेग्लेक्ट एक बहुत बड़ी बात है। मेरा वीडियो है उस पर टॉक्सिक पेरेंट्स के ऊपर, यू कैन गो एंड चेक, दिस इज द थंबनेल। तो उसका जो इमोशनल नेग्लेक्ट है या साइकोलॉजिकल जो वुंड्स है, जो दर्द हमें मिला, तो ये समझने के लिए कि एक नर्सिस्ट अपना गलती महसूस करता है कि नहीं, तो उसके लिए हमको ये चीज पहले समझना पड़ेगा उसका मन कैसे काम करता है। मन, दिमाग, जो नर्सिस्ट का मन और दिमाग है वो कैसे काम करता है उसको पहले हमको समझना पड़ेगा। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नर्सिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गलती समझना और गलती मानना, गलती को एक्सेप्ट करना, गलती समझने की कैपेसिटी। सबसे पहले हमें जो चीज समझना पड़ेगा वो ये है कि गलती को समझना, हमको समझ में आना चाहिए कि हमसे गलती हुआ है और उसको एक्सेप्ट करना, ये दो अलग चीज है। गलती को समझना, उसको मानना और उसको एक्सेप्ट करना कि हमसे ये गलती हुआ है, ये दो अलग चीज होती है, दो सेम चीज नहीं है। कई बार नर्सिस को लॉजिकल लेवल पर, एक लाइफ का लॉजिकल लेवल पर उसको ये बात भली भांति पता होता है कि उससे गलती हुआ है, उसने कुछ गलत किया है, लेकिन इमोशनल लेवल पर वो कभी भी वो जो गलती उसने किया उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी जो है, वो कभी नहीं लेते। वो लॉजिकली समझ सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमेटिक है, यस, लेकिन इमोशनल इंसाइट, किसी और के दर्द को महसूस कर पाना, किसी और का पेन को फील करना, दूसरों का पेन को फील करना। खुद का पेन हर कोई फील कर सकता है, पर दूसरा का जो दर्द है, दूसरों का जो पेन है, उसको फील कर पाना या खुद के एक्शंस का गिल्ट को फील करना, खुद के ही जो एक्शन है उसका जो गिल्ट है उसको फील करना, यहीं पर वो रुक जाते हैं। यस, वो जो दर्द उन्होंने दिया है किसी को, उनको ये महसूस हो रहा है कि मैंने गलती किया, मैंने उसको पेन दिया, बट मेरा गलती है पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा या करूंगी। इस तरीके का जो जब है ना, वो दर्द को, वो गिल्ट को जिम्मेदारी से लेने का बात आता है, तब वो आगे नहीं बढ़ते, वहीं पे दे स्टॉप, वहीं पे वो लोग रुक जाते हैं। वो समझ सकते हैं कि उन्होंने झूठ बोला या फिर चीट किया, जस्ट एन एग्जाम्पल, पर वो इमोशनल कनेक्शन कभी भी नहीं बना पाते जिसको उन्होंने दर्द दिया है। वो इंसान के साथ वो कभी भी इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाते, क्योंकि उसका दर्द को समझने के लिए दे हैव टू फील, एंड एज आई सेड, नर्सिस्ट डोंट हैव फीलिंग्स, क्योंकि वो अपना खुद के जो इमोशंस है उसी से वो कट ऑफ होते हैं। उनका इमोशन से वो खुद ही कटे कटे रहते हैं, उनको अपने इमोशंस का भी कोई कदर नहीं होता है, क्योंकि फील ही नहीं कर पाते वो। अब उनका जो ईगो है, जो उनके लिए सब कुछ है, वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है, टू मच फ्रेजाइल। अब वो जो ईगो है, जो फ्रेजाइल वाला ईगो है उनका, वो अगर एक्सेप्ट किए कि उन्होंने गलती किया, तो इन दैट केस उनका जो इमेज है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ एक फेक इमेज है, वो
कलेप्स हो जाता है, टोटली इट कलेप्स्ड। वो गलती को अगर एक्सेप्ट करेंगे, उनका जो ईगो है उसको डाउन करके अगर गलती को उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया तो उनको पता है कि उनका जो इमेज है, जो समाज के सामने उन्होंने बना के रखा है, वो तुरंत कलेप्स्ड हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और ये सोचते रहते हैं, हमेशा दिमाग में सोचते रहते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ क्या, मैं भी कभी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। अच्छा मैं भी कभी गलत हो सकता हूँ, अच्छा मैं भी कभी गलत हो सकती हूँ। ये सोचना ही उनके लिए एक थ्रेट बन जाती है, एक जैसे वो हम लोग कहते हैं ना थ्रेटनिंग देना, ऐसा टाइप का उनके दिमाग में ये थ्रेटनिंग जैसा हो जाता है अगर वो खुद को गलत समझने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है ईगो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजाइल फॉल्स सेल्फ। क्या एक नार्सिसिस्ट गिल्टी फील करता है? इन सम केसेस एक नार्सिसिस्ट या नार्सिसिस्ट गिल्ट फील करता है, पर कब? जब उनका जो इमेज है या फिर उनका जो रेपुटेशन है वो जब डैमेज होने लगता है, वो जब बर्बाद होने लगता है, वो जब खत्म होने लगता है, तब वो गिल्ट फील करते हैं। वो भी मजबूरी में आके, दिल से नहीं। जब उनको लगता है कि अब मेरा इमेज खत्म हो जाएगा, अब मैंने जो इतना बड़ा रुतबा बनाया है वो अब डैमेज होने के कतार पे है, तब वो जाके फॉल्स एक गिल्ट फील करने लगते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये गिल्ट कभी भी जेन्युइन नहीं होता, सच नहीं होता, इट्स अ फॉल्स गिल्ट। ये पूरी तरह से एक सेल्फ इमेज का लॉस का एक फियर होता है। ये पूरी तरह से उनका जो इमेज है उसका जो लूज कर रहे हैं, उनका जो इमेज को, जो एक फेक इमेज है, उसका जो डर है, उसके वजह से ये गिल्ट है। मन ही मन में उनको है कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकती। पर जब उनका इमेज पे बात आ जाए, उनका इमेज पे, रुतबा पे बात आ जाए, और जब ये उनका जो फेक इमेज वगैरह है कोलैप्स होने लगे, तब वो एक है ना झूठ मूठ का एक गिल्ट पे वो तड़पने लगते हैं, गिल्ट पे वो फंसे हुए रहते हैं। सपोज उन्होंने आपको दर्द दिया और आपका जो दर्द है उनकी गलती के वजह से हुआ, तो आपका जो पेन है उससे वो कभी भी एम्फेथाइज नहीं करेंगे, उसका गिल्ट वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंसान है नार्सिसिस्ट और वो दूसरों के दर्द से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपने ऊपर जब आए तब वो गिल्ट करेगा, वो भी जेन्युइन वाला नहीं, फॉल्स वाला, झूठी मूठी वाला। सपोज आपको उसने दर्द दिया, उसको कोई भी आपका दर्द का जैसे उसको कोई फिक्र ही नहीं है, उल्टेगा वो सोचेंगे, बल्कि वो ऐसे सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे इमेज का क्या होगा, मेरा जो इतना रुतबा है उसका क्या होगा। मतलब आप सोचो ना, आपको उसने दर्द दिया, आप दुखी हो इमोशनली, मे बी फिजिकली, मे बी सोशली, इन ऑल द वे दे गिव अस पेन, राइट। तो आपको उसने दर्द दिया, उसको रत्ती भर का भी फर्क नहीं, उसका इमेज का क्या होगा। आपने अगर बाहर जाके किसी को बोला कि उसने मुझे ऐसा ऐसा दर्द दिया, इन दैट केस वो सोच रहा है कि लोग मुझे क्या बोलेंगे। आपको दर्द हुआ, जाओ। पर उसका जो थिंकिंग है वो ऐसा है कि लोग क्या बोलेंगे। आप जब जाके किसी को अगर बोले तो वो ऐसा सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। नार्सिसिस्ट का पूरा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर एक फॉल्स सेल्फ के अराउंड बना हुआ होता है। ये एक ऐसा इमेज है जो सक्सेसफुल, सुपीरियर, परफेक्ट, जिसको वो दुनिया को हमेशा दिखाता है, और साथ साथ में खुद भी वो बिलीव करता है कि वो सबसे पावरफुल है, सबसे सुपीरियर है और सबसे परफेक्ट है, जैसे उसके ऊपर कोई है ही नहीं। कभी कभी तो ऐसे नार्सिसिस्ट है खुद को भगवान समझने लगते हैं, दे थिंक देमसेल्फ गॉड और मे बी इक्वल्स टू गॉड, जो कि सरासर गलत बात है ना। हम तो इंसान हैं, भगवान तो भगवान है। भगवान का मुकाबला भी कोई किसी ने कभी किया है क्या? जिसने भी किया है उसका तो सर्वनाश होना ही होना है कि नहीं, बताइए। अब वो नार्सिसिस्ट अपना गलती तो मानेगा नहीं। अब वो अगर उसने गलती माना तो इसका कुछ मतलब होता है मैं तो इम्परफेक्ट हूँ, मैं तो वल्नरेबल हूँ, और ये चीज उनके लिए उनका जो ईगो है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ उनका फेक ईगो है, उसका डेथ के बराबर होता है। उनका फॉल्स ईगो जो कि उनके लिए बड़ा सारा मैटर है, वो ईगो का डेथ का बराबर होता है। अपना गलती को मानना, एक्सेप्ट करना। इसलिए नार्सिसिस्ट
डिफेंड करता है, ब्लेम शिफ्ट करता है एंड देन गैसलाइट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है कभी कभी वो माफी भी मांग लेते हैं, पर क्यों? एक नार्सिसिस्ट कभी माफी मांगता है, ये यही सुनने में एक बहुत बड़ी बात होती है। अब कभी कभी वो मांग भी लेता है माफी, पर क्यों? इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अब वो माफी तो मांगते हैं, अपोलोजाइज तो करते हैं, पर क्यों? हुवरिंग करने के लिए। जैसे मेरा हुवरिंग वाला भी वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक। तो वो माफी मांग के दोबारा मैनिपुलेट करने के लिए वो आपसे माफी मांगते हैं, अपोलोजाइज करते हैं और सॉरी बोलते हैं, ताकि वो आपको दोबारा मैनिपुलेट कर सके। अब ये जो माफी उन्होंने मांगा, ये कभी भी जेन्युइन नहीं होता है, कभी भी उनको रिग्रेट नहीं होता है। ये उनका एक टैक्टिक होता है, यस, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो हमेशा से आपका कंट्रोल को वापस लेने के लिए वो टैक्टिक जो है उसी के अंडर में आता है ये माफी वगैरह मांगना, एपोलॉजी करना। यस, अब ऐसे वो लोग सोचेंगे दिमाग में, अगर मैं उससे माफी मांग लूं, अगर मैं उसको सॉरी बोल दूं, तो वो तो मेरे पास रिटर्न आ जाएगी या मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, ऐसा सोचते रहते हैं दिमाग में। एक माफी से जो एम्पैथ है, जिसको उन्होंने दर्द दिया है, वो पिघल के उनके पास जो नार्सिसिस्ट है उसके पास चला जाएगा या जाएगी, सिर्फ एक सिंपल माफी से। अब क्या ये पॉसिबल है? मेरे लिए तो नहीं है। अब ये सॉरी बोलना और ये सब जो है, दिस इज एक्चुअली मैनिपुलेशन, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म नार्सिसिस्ट रेयर केस में होता है, 1%, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, रेयर केस में होता है। तो दिस इज ऑलवेज मैनिपुलेशन, नॉट एट ऑल अ ट्रांसफॉर्मेशन। उनका जो ब्रेन है वो इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका होता है, उस तरीके से वो एक प्रोग्राम में सेट किया हुआ होता है कि वो अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और इसी डिस्टॉर्शन में उनका जो गलती है, वो गलती भी उन्हें कभी भी सच नहीं लगती, जो कि वो माफी मांगने के बाद भी वो कंटिन्यू करते ही रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐसा है, क्या वो कभी बदल सकते हैं? क्या एक नार्सिसिस्ट कभी बदलता है? क्या वो अपना गलती मान के आगे बढ़ के खुद को बदलता है? बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है ना? यस और नो। नो तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 99% नो। यस, बट इट्स रेयर। बदलाव पॉसिबल है, बट बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और ये तभी पॉसिबल है जब वो खुद से जेन्युइनली सफर कर रहे हो, जेन्युइन तरीके से, सच्चाई के तरीके से वो सफर कर रहे हो, उनको जेन्युइन तकलीफ होता है, उनको जेन्युइन गिल्ट होता है तब। और जो उनका जो नार्सिसिस्टिक पैटर्न है उससे बाहर निकलने की सच्ची चाहत हो, अगर वो चाहते हैं कि मेरा जो ये पैटर्न है, जो मैंने ये बनाया है, जो नार्सिसिस्टिक पैटर्न है, उससे मुझे निकलना है, सच में निकलना है, आई वांट हैप्पीनेस, मुझे भी फीलिंग चाहिए, मुझे भी अच्छा चीज जब सोचने लगे, फीलिंग आ जाए उनके अंदर, तब इट्स पॉसिबल। बट ये बहुत मुश्किल है ना? अब उनका जो एक मास्क पहना हुआ होता है सबके सामने, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नार्सिसिस्टिक मास्क वेयर करके रखते हैं। जब उनका जो ये दर्द बहुत ज्यादा गहरा हो तो सबके सामने जब वो खुद ही अपने हाथों से वो मास्क को उतार दे, मे बी तब पॉसिबल है उनका बदलना। पर इसके लिए उनको सच के राह पे भी तो चलना पड़ेगा ना, सच्चाई वाला फीलिंग उनको महसूस करना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आसान नहीं है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म थेरेपी प्रोसेस, डीप इनर वर्क, इमोशनल रिस्क टेकिंग, और सबसे जरूरी इनर ट्रूथ को फेस करने की हिम्मत उनमें होनी चाहिए। थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस एंड डीप इनर वर्क, ये सब के बिना, ये जो मैंने अभी जो नेम्स मैंने बोला है, थेरेपी, सेल्फ अवेयरनेस, डीप इनर वर्क, इनके बिना एक नार्सिसिस्ट का बदलना लगभग नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है। ये सब के बिना उनका बदलने का चांस बहुत कम होता है, बहुत कम, इट्स रेयर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये सब सिचुएशन में ये जो नार्सिसिस्ट बदलेगा नहीं बदलेगा, आपका क्या रोल है इसमें? आप क्या कर सकते हो? आपका जो फोकस है उनकी इंसाइट नहीं, आपका फ्रीडम होना चाहिए, आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी हीलिंग होनी चाहिए।
कभी कभी जो नर्सिस से पीड़ित जो लोग हैं, जो लोग नर्सिस सर्वाइवर्स है, वो सोचते हैं कि अगर उनको कभी समझ आ जाए, अगर वो सही हो जाए, अगर उनको उनका गलती समझ में आ जाए तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा, तो शायद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पर ये एक इल्यूशन है, एक भ्रम है। किसी के बदलाव के भरोसे पर खुद का हीलिंग को होल्ड करना, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको डिले करना होगा। जो चीज आप अभी कर सकते हो, आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो अगर अभी हो सकता है, वो जो आपका लाइफ का जो नर्सिसिस्ट है वो बदलेगा कि नहीं, उसके लिए खुद को होल्ड करके रखना तो आपका हीलिंग प्रोसेस में और ज्यादा लेट होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चेंज होगा कि नहीं वो उसका काम है, आपका नहीं। आपका काम है खुद पे फोकस करना, खुद के हीलिंग पे फोकस करना। रियल फ्रीडम तब आती है जब आप ये चीज खुद से कहते हो, चाहे उन्हें समझ आए या नहीं, मैं अपना सच जानती हूँ या जानता हूँ। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है आपकी अवेयरनेस। नार्सिसिस्ट बदलेंगे या नहीं ये उनका काम है। आपको अपने पेन से बाहर निकलना है, आपका दर्द से बाहर निकलना है। किसके लिए? आपके खुद के लिए। आप डिजर्व करते हो एक ऐसी लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जहां आपकी फीलिंग्स वैलिड हो, ट्रू हो, जहाँ कोई ब्लेम शिफ्टिंग नहीं हो, जहाँ गैस लाइटिंग नहीं हो, सिर्फ शांति ही शांति हो, सिर्फ पीस ही पीस हो, इनर पीस हो। आखिर में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि एक नार्सिसिस्ट क्या अपना गलती समझता है कि नहीं, बल्कि सवाल ऐसा होना चाहिए कि मैं अपना ट्रूथ को समझकर कैसे उस पर काम करके हीलिंग प्रोसेस में सक्सेस हो, खुद को कैसे हील करके उसके ट्रैप से निकल के फ्रीडम को अचीव करके लाइफ में खुशहाल लाइफ में बिता सकूं। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें मैंने बताया कि नार्सिसिस्ट अपना गलती समझेंगे कि नहीं समझेंगे, दैट इज नॉट एन एम्पैथ्स टास्क। एक एम्पैथ का काम नहीं है वो, ठीक है। तो आप लोग अपने हीलिंग प्रोसेस पे फोकस करें, खुद के लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं, खुद को इतना ऊंचाई पे लेके जाए, इतना फ्रीडम अपने आप को दे, उतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाए ताकि उसका गलती वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, उसका जरूरत ही नहीं आए, वो दिन ही ना आए कि आप सोचे आप पे उसका असर हो। ऐसा दिन ही नहीं आना चाहिए, बल्कि आप अपने सक्सेस पे फोकस करें। तो आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन इज देयर, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। एंड जो लोग मेरा ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, आप लोग को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलते हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।